हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोलारिटी ऑफ डायल्यूशन के बारे में। तो ये क्या चीज़ होती है? मोलारिटी ऑफ डायल्यूशन का सिंपली ये मतलब है कि जो भी कोई आपका सॉल्यूशन दिया है उसकी जो नई मोलारिटी बन रही है, मतलब कोई सॉल्यूशन है उसमें आपने क्या किया, सॉल्वेंट को ऐड करा। ठीक है, तो सॉल्वेंट को ऐड करने का उसकी मोलारिटी चेंज हो जाएगी। तो जो उसकी नई मोलारिटी बन रही है उसको बोलते हैं मोलारिटी ऑफ डायल्यूशन। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? मोलारिटी ऑफ डायल्यूशन का क्या मतलब है? सिंपली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, द फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब जो फाइनल आपकी मोलारिटी है, द फाइनल कंसंट्रेशन या फिर द फाइनल मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आफ्टर it has been diluted by adding more solvent. The final molarity of a solution after it has been diluted by adding more solvent, वो हो जाता है आपका molarity of dilution. Suppose कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है। अब इसकी मोलारिटी अभी क्या है, इनिशियल M1 मान लिया हमने। ठीक है, वॉल्यूम कुछ इसका होगा यानी V1। ठीक है, तो इनिशियल मोलारिटी को हमने माना M1 और V1 हो गया इसका इनिशियल वॉल्यूम। अब इसमें हमने क्या किया है, वाटर को ऐड किया। ठीक है, क्योंकि हमें कोई सॉल्वेंट को ऐड करना है। ठीक है, तो हमने इसमें प्लस किया है इसके अंदर। ठीक है, वाटर। जब हमने वाटर ऐड किया तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने सॉल्वेंट मिला दिया इसके अंदर। तो जो अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें वॉल्यूम क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नए वाले वॉल्यूम को हमने मान लिया, जो फाइनल वॉल्यूम है उसको V2। ठीक है, मोलारिटी जो है इसकी वो भी क्या होगी, चेंज होगी, नई मोलारिटी आएगी जो, उसको हमने माना M2। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जो टर्म होता है, एक इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, अब ये M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 कैसे आता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन आपका है तो इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होंगे कोई सॉल्यूट के। तो जो सॉल्यूट यहाँ पर है वही उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ फाइनल सॉल्यूशन में भी होंगे। मतलब जो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, वो कांस्टेंट है। इस चीज को आप यहाँ पर कहीं लिख लीजिए, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट, वो सेम है। ठीक है, जो यहाँ पर है इनिशियल, जो आपने फर्स्ट सॉल्यूशन लिया उसमें, वही फाइनल वाले में भी है, वो कांस्टेंट है। देन यहाँ पर जो आपका M1 है, ये क्या चीज है, M1 है आपकी इनिशियल मोलारिटी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल मोलारिटी। ठीक, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम। M2 क्या है, M2 इसकी फाइनल मोलारिटी है, फाइनल मोलारिटी आफ्टर डायल्यूशन। ठीक है, जब हमने और सॉल्वेंट ऐड किया उसके बाद जो न्यू मोलारिटी आई वो है M2, और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर देखिए, जो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 आया है, इसमें मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो कि सॉल्यूट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। इट मीन्स अगर मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन था, इसमें जो आपका सॉल्यूट है उसके 4 मोल्स हैं, यहाँ पे भी उसके 4 मोल्स ही हैं। तो अगर मान लीजिए सॉल्यूशन यहाँ पर 100 ml था, उसमें सॉल्यूट आपके 4 मोल्स थे, और यहाँ पर सॉल्यूशन आपका 100 ml था और आपने 100 ml और उसमें वाटर ऐड कर दिया। तो अब जो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया 200 ml, लेकिन सॉल्यूट अभी भी उसके अंदर कम है, 4 मोल्स ही हैं। इट मीन्स जो आपका M2 है इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसकी वैल्यू यहाँ से कम होगी, क्योंकि अब 100 ml के अंदर ये 4 मोल्स थे और ये 200 ml के अंदर है। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी M2 जो है ये छोटा बन चुका है अब M1 से।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, M1 जो है आपका, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ये मैं रफ कर रही हूँ, इसको कहीं पे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। M1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जो मोल्स हैं सॉल्यूट के वो तो सेम है, कांस्टेंट है, तो इसको M1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, M1 इज इक्वल टू N/V1, ठीक है, क्योंकि मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ M2 जो है आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं N/V2, यानी N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MV। क्लियर है इतनी बात। N इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, NMV। और यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर अभी लिखा था कि जो आपकी इनिशियल जो यहाँ पर आपका जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, इसमें इनिशियल वाले सॉल्यूशन में वही फाइनल में भी है, सेम है, ठीक है। इट मीन्स जो भी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये इक्वल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनल सॉल्यूशन में के भी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है आपका इनिशियल वाला एंड ये है आपका फाइनल वाला। अब दोनों में सेम है, इट मीन्स हमने नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट किया, NI, ये इनिशियल इज इक्वल टू NF, यही बात हो रही है, ठीक है। NI इज इक्वल टू NF है, इसलिए जब यहाँ पर आपका NI इज इक्वल टू NF है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इनिशियल के वही फाइनल में है, इट मीन्स क्या है, N इज इक्वल टू क्या है, MV, यानी कि M1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, M2V2। क्लियर है ये बात। तो इसी इक्वेशन के ऊपर आपके अब सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके सिखा देती हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है 0.2 m मोलारिटी दी हुई है आपको, 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ 100 ml वाटर, फाइंड द न्यू मोलारिटी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इसी पे हमें निकालना है। M1 की वैल्यू दी हुई है क्या, इनिशियल जो भी आपकी मोलारिटी है दी हुई है 0.2 m, ठीक है। M1 कितना है 0.2, V1 कितना है आपका 100, ठीक है। M2 क्या है ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। V2 कितना है, V2 देखिए 100 ml सॉल्यूशन है और डाइल्यूट किया हमने उसमें और 100 ml वाटर डाल के, इट मीन्स 100 प्लस 100, यानी ये हो गया 200। क्लियर है इतनी बात। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई सॉल्यूशन था पहले से, ये कितना था 100 ml, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, प्लस किया है यहाँ पे हमने, ठीक है, वाटर H2O हमने ऐड किया है, कितना 100 ml। जब हमने 100 ml इसमें ऐड कर दिया H2O, तो यहाँ पर ये कितना हो गया फाइनल जो सॉल्यूशन बना, 100 और ये 100, यानी 200 ml। क्लियर है ये बात। अब हम इसको सॉल्व करना है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, वैल्यू रख दीजिए। M1 कितना है 0.2 इंटू V1 कितना है 100 इज इक्वल टू M2V2, M2 और V2 कितना है 200। M2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। M2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.2 इंटू 100 अपॉन 200, यानी 0.2 अपॉन 2 0.1। तो ये क्या आ गई, नई मोलारिटी आ गई आपकी 0.1 m। ये है अब आपकी न्यू मोलारिटी, जब हमने 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा है विथ 100 ml वाटर, तो न्यू मोलारिटी आ गई हमारी 0.1 m। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।